नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 में आपके दो टॉपिक दिए गए। एक तो है जन सूचना पोर्टल और दूसरा है राजस्थान संपर्क पोर्टल। तो इन दोनों टॉपिकों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जन सूचना पोर्टल और राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जन सूचना पोर्टल कब लॉन्च किया गया। तो जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया था 13 सितंबर 2019 को। तो जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया था 13 सितंबर कब 2019 को लॉन्च किया गया था। बिड़ला सभागार जयपुर से लॉन्च किया गया था। तो जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया 13 सितंबर 2019 को बिड़ला सभागार जयपुर से। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन कब हुआ, ठीक है, पहले चरण का उद्घाटन, तो पहले चरण का उद्घाटन हुआ था, वो हुआ था 20 अगस्त 2019 में। कब हुआ था? 20 अगस्त 2019। देखो दो चीजें हैं ये याद रखनी है कि पहला तो है क्या है, जन सूचना पोर्टल लॉन्च कब किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया था 13 सितंबर 2019 को। कब किया गया था? 13 सितंबर 2019। और अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन कब किया गया, ठीक है, तो पहले चरण का उद्घाटन किया गया था 20 अगस्त 2019 को किया गया था। ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है। तो जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन 20 अगस्त 2019 और जन सूचना पोर्टल लॉन्च कब किया गया था? वो किया गया था 13 सितंबर 2019 को। ओके, अब आगे देखते हैं कि जन सूचना पोर्टल की शुरुआत किस कार्यक्रम के तहत की गई थी। तो जन सूचना पोर्टल की शुरुआत राजस्थान इनोवेशन विजन, ठीक है, राजस्थान इनोवेशन विजन कार्यक्रम के तहत की गई थी। तो इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? राजीव। क्या कहा जाता है? राजीव। ठीक है, राज से क्या आ गया? राजस्थान, इनोवेशन आई और विजन से वी। ठीक है, तो राजीव यानी राजस्थान इनोवेशन विजन के कार्यक्रम के तहत राजस्थान सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई थी और इसे लॉन्च किया गया था 13 सितंबर 2019 को। अब हम आगे देखते हैं कि सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी के लिए जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो वो है जन सूचना पोर्टल। तो हम देखते हैं कि जन सूचना पोर्टल है ना, इसका काम क्या है? तो ये क्या करता है, सरकार द्वारा जो भी योजना है, जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है, आम जन को सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जन सूचना पोर्टल का काम क्या है? यह सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि वर्तमान में जो जन सूचना पोर्टल है उस पर है ना कितने विभागों की कितनी प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। तो वो है वर्तमान में जन सूचना पोर्टल पर 115 विभागों की, 338 प्रकार की योजनाओं की, 712 प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। ये चेंज होती रहती है। अभी लेटेस्ट डेट में ये है कि 115 विभागों की, 338 प्रकार की योजनाओं की और 712 प्रकार की जानकारी उपलब्ध है जन सूचना पोर्टल पर। हम वहां जाकर के किसी भी योजना की अगर हमको जानकारी प्राप्त करनी है तो हम कहाँ जाएंगे? जन सूचना पोर्टल पे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं किस पोर्टल का संबंध अधिकारियों की जिम्मेदारी की बाध्यता के लिए बनाए गए जवाबदेही कानून से है। ठीक है, तो अधिकारी है उनकी है ना, उनको जिम्मेदार बनाने के लिए उनको एक कानून बनाया गया था, जवाबदेही कानून। जवाबदेही कानून 2019 में बनाया गया था। अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए एक कानून बनाया गया था, जवाबदेही कानून 2019। उसका संबंध किस पोर्टल से है? वो है जन सूचना पोर्टल से। मतलब जन सूचना पोर्टल से हम किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका संबंध है जवाबदेही कानून 2019 से। अब हम आगे देखते हैं कि जन सूचना पोर्टल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वह है राजस्थान। ठीक है, जन सूचना पोर्टल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है कि जन सूचना पोर्टल आरटीआई एक्ट 2005 की किस धारा पर आधारित है? ठीक है, तो जन सूचना पोर्टल है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा पर आधारित है? वो है आर्टिकल धारा 4(2). ठीक है, तो वो कौन सी धारा पे आधारित है? धारा 4(2) पे आधारित है। ठीक है, तो जन सूचना पोर्टल आरटीआई एक्ट 2005 की कौन सी धारा पर आधारित है? तो वह है धारा
4(2) पर आधारित है। ठीक है, ओके। अब आगे हम देखते हैं कि राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन कब हुआ, ये हमने देखा था। तो जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन हुआ था 20 अगस्त 2019 में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जन सूचना पोर्टल लॉन्च कब हुआ, वो हुआ 13 सितंबर 2019 में लॉन्च हुआ। ठीक है, ये तो हमने देखा जन सूचना पोर्टल। ठीक है, तो जन सूचना पोर्टल किस काम में आता है, तो वो सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करनी होती है ना, तो उसमें क्या कौन सा पोर्टल काम में आता है, जन सूचना पोर्टल काम में आता है। ठीक है, तो सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए तो हो गया जन सूचना पोर्टल। दूसरा पोर्टल हम पढ़ेंगे राजस्थान संपर्क पोर्टल। ठीक है, तो संपर्क पोर्टल क्या काम में आता है, संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल काम में आता है कि हमें किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करानी है ना, तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में काम आता है कौन सा पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल। और अगर किसी भी योजना की जानकारी प्राप्त करनी है उसमें काम आता है जन सूचना पोर्टल। ठीक है, तो अब राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल जन सामान्य को यह सुविधा प्रदान करता है कि वह बिना कार्यालय में जाए ऑनलाइन ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ठीक है, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल काम क्या आता है कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के काम आता है। हमको किसी भी प्रकार की शिकायत है, मान लो बिजली से संबंधित, मतलब बिजली चली गई है या फिर खड्डे वगैरह हो रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार की जो है शिकायत है, तो उसको ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए कौन सा पोर्टल है, वो है राजस्थान संपर्क पोर्टल। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करना है, किसी प्रकार की योजना की से संबंधित जानकारी प्राप्त करना है, तो उसके लिए पोर्टल है जन सूचना पोर्टल। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। जन सूचना पोर्टल तो है योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और राजस्थान संपर्क पोर्टल है कि किसी भी प्रकार की शिकायत की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सामान्य अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो जन सामान्य होते हैं ना, वो अपनी शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं संपर्क पोर्टल के द्वारा, तो वो क्या कर सकते हैं, संपर्क पोर्टल पर जाकर के वेबसाइट, संपर्क पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर के शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या फिर है ना राजस्थान संपर्क पोर्टल के टोल फ्री नंबर जो कि है 181, इस पे कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तीसरा है वो राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए संपर्क केंद्रों पर। ठीक है, तो राजस्थान संपर्क केंद्रों पर जाकर के भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो जन सामान्य है अपनी शिकायत कैसे दर्ज करवा सकता है, पहला है संपर्क पोर्टल पर जाकर के। ठीक है, किसी के पास स्मार्टफोन है तो उस वेबसाइट संपर्क पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है। ठीक है, अगर किसी के पास मान लो स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे करेगा, वो 181 इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान संपर्क पोर्टल लॉन्च कब हुआ, तो वो हुआ जून 2014 में लॉन्च हुआ। ठीक है, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल लॉन्च हुआ था जून 2014 में। और जबकि आपके पूछ ले कि जन सूचना पोर्टल कब लॉन्च हुआ, तो वो है 13 सितंबर 2019 में। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। अब हम देखते हैं आगे 181। ठीक है, 181 जो 181 जो टोल फ्री नंबर है ना, ये किन किन चीजों में काम में आता है। ठीक है, ये काफी चीजों में काम में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये राजस्थान संपर्क पोर्टल का टोल फ्री नंबर है, मतलब किसी भी प्रकार की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवानी हो उसके लिए काम आएगा 181 नंबर। ठीक है, दूसरा ये मुख्यमंत्री का हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, तो पहला तो क्या होगा, ये 181 क्या है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का टोल फ्री नंबर है। दूसरा ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, तीसरा है ये स्टेट वॉर रूम क्या हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये संपर्क पोर्टल के जो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान 181 है ना जो टोल फ्री नंबर, वो किन किन चीजों में काम में आता है, तो वो है राजस्थान संपर्क पोर्टल का टोल फ्री नंबर है, दूसरा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, और तीसरा स्टेट वॉर रूम का हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में किस पोर्टल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में कौन से पोर्टल का यूज किया जाता है, तो वह है राजस्थान संपर्क पोर्टल। ठीक है, शिकायत करी, ठीक है, और उसको क्या कर सकते हैं हम, ट्रैक भी कर सकते हैं।
तो राजस्थान संपर्क पोर्टल के द्वारा हम है ना पहले तो क्या कर सकते हैं, कोई भी हमको तकलीफ है, कोई भी है ना समस्या है तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। फिर अब शिकायत का समाधान कितना हुआ है, ठीक है, उसका समाधान कितना हुआ है, समाधान कितना हुआ है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं कि किस हद तक उसका समाधान हुआ है, तो ठीक उसको टैग कर सकते हैं। तो शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में किस पोर्टल का यूज किया जाता है, वो है राजस्थान संपर्क पोर्टल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।